नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्या निकेतन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं 1.5 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसको बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस। देखो, मान लो एक डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है। ओके, ये पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1900 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से आप पूरा डिस्टेंस 1900। देखिए, ये 1900 किलोमीटर्स क्या आप पर्टिकुलर एरोप्लेन से जाओगे या पर्टिकुलर बाय रोड यानी बस से जाओगे? ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे एरोप्लेन से जा सकते हो या तो बस से। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि 1900 किलोमीटर तो जाना है। वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। क्या कहा है? कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ डिस्टेंस वो बस से जा रहा है और कुछ डिस्टेंस कैसे जा रहा है? एरोप्लेन से, बराबर है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है इतना, यहाँ से पूरा डिस्टेंस तो बस से भी जा रहा है, कुछ डिस्टेंस बस से जा रहा है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से। तो जैसे मान लो जनरली हम इतना मान लेते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ये बस से जा रहा है, दिख रही बस है ना। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एरोप्लेन से जा रहा है, देखो एरोप्लेन है ना। अब वो कितना डिस्टेंस बस से कितना डिस्टेंस जा रहा है और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस जा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बस से भी जाएगा, फिर बस से उतर जाएगा, फिर एरोप्लेन से आगे जाएगा। ऐसा टोटल 1900 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन बस से कितना डिस्टेंस जा रहा है नहीं पता। ये बस है आपके सामने है, इससे 100 किलोमीटर चल रहा है या 200 किलोमीटर ये पता नहीं। एरोप्लेन से कितना किलोमीटर जा रहा है ये भी नहीं पता। तो मान लो आपको नहीं पता बस से कितना डिस्टेंस जा रहा है, एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो बस से ऐसा मान लेते हैं x किलोमीटर। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ऐसा। और उसके साथ में एरोप्लेन, ये जो एरोप्लेन है इस एरोप्लेन से है ना, इस एरोप्लेन से y किलोमीटर चल रहा है, ऐसा मानकर चलिए। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, बराबर। तो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस by bus and some by aeroplane। यानी कुछ डिस्टेंस वो बस से जाएगा और कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से जाएगा, वैसा 1900। तो सम डिस्टेंस बस से कितना जा रहा है? x किलोमीटर, और एरोप्लेन से कितना जा रहा है? y किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 1900, यानी x प्लस y 1900 किलोमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट कंडीशन। चलो अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड, यानी बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड, यानी मैं एवरेज को हटा देता हूँ, एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज रहेगी बच्चों। बस ट्रैवल एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो बस की ये जो बस है, इस बस की जो स्पीड है, स्पीड से चलते हो ना, तो वो जो स्पीड है, ये जो बस की जो स्पीड है वो स्पीड है 60 किलोमीटर। यानी बस कितने की स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर। एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, और स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी, और कंप्लीट जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितने आवर चाहिए? 5 आवर्स। अब देखो क्या होता है, आपको जो ये जो
5 जो दिया है ये क्या है, आवर्स है, 5 आवर्स, आवर्स है टाइम, क्या है टाइम, 5 आवर्स, 5 घंटे 6 घंटे टाइम। तो आपको ये बात तो पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये फार्मूला आप लर्न कर लें, परमानेंट फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं कि बस स्पीड, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर and takes 5 hours to complete the journey. जर्नी कंप्लीट करने को वो कितने घंटे ले रहा है, 5 घंटे। देखो ये 5 आवर्स और ये क्या है, स्पीड, बराबर। देखो ये स्पीड है, स्पीड, तो मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस को क्या लिए थे, देखो ये जो है ये डिस्टेंस था, बस का क्या डिस्टेंस है, x किलोमीटर, और बस की स्पीड कितनी है, 60। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस, बस कौन सी कितने डिस्टेंस से चल रही है, x किलोमीटर डिस्टेंस जाएगी, यानी x किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, 60, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और प्लस अब एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना है, y किलोमीटर, और एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700, तो ये 700 से है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू, दोनों मिलकर कितने आवर्स लग रहे हैं, टेक्स 5 आवर्स, दोनों मिलकर, यानी बस और एरोप्लेन, इन दोनों मिलकर कितना है, 5 आवर, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये हो गया आपके सेकंड कंडीशन फुलफिल। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मुझे बताओ यहाँ पर ये देखो, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, मान लो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो क्या करना है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो ये पहले ऐसा करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, और बाद में ये सीधा, यानी इसको हम अपनी लैंग्वेज में खतरा मेथड कहते हैं। किसी मेथड, खतरा, आप कोई भी मेथड समझिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं हो तो, बराबर। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 700, तो कितना हो जाएगा, 700x प्लस y इंटू 60, तो 60y, x इसका मल्टीप्लाई हो गया, x और 700y और 60 का, अब सीधा मल्टीप्लाई, ये देखो ये वाला 700 इंटू 60, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 1 2 3, ये 3 0 लगाते हैं और इज इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि हो सकता है आपको नहीं दिखे, मैं साइड में बोलूँगा। चलो यहाँ पर अभी देखो ये डिवीजन है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन का उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, देखो ये 5 इंटू 42,000, क्या किया, ये डिवीजन का इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 700x प्लस 60y, देखो 5 इंटू 42,000 होता है 2,10,000, आप करके देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करना है बस आपको, ठीक है। चलो अभी इसके कॉमन जीरो हम कट कर देते हैं। देखो यहाँ पर इसके पास 1 0 है, इसके पास 1 0, इसका 1 0, यानी आएगा क्या है, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 2,10,000, ओके। अब 2,10,000 नहीं, यहाँ का 1 0 कम हो गया ना, तो यहाँ आ जाएगा 21,000। ये वाला आपका एक इक्वेशन बन गया। आप और इसको रिड्यूस कर सकते हो, आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, कितने से, देखो ये 3 से कटता है या तो 2 से कट जाता है, बराबर, ये भी 2 से कट जाएगा, आप काट सकते हैं, देखो ये 2 से कट जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 हो सकता है, डिवाइड बाय 2 से काटना है आधा करना, तो इक्वेशन डिवाइड बाय 2, यानी हम छोटा कर रहे हैं। मैंने पूरी स्टेप लिख कर दी, इतनी स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने पूरी फुल स्टेप बाय स्टेप लिखा है।
और फिर इसको और छोटा कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, है ना। इक्वेशन डिवाइड बाय 2, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 35x आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3y आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने में आधा करना, तो 21,000 का हाफ करोगे तो 10,500 आ जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। वैसे तो बच्चों इक्वेशन 2 ये वाला हो गया, लेकिन इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, आसान कर दिया, है ना, छोटा कर दिया। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और ये सेकंड इक्वेशन। मुझे बस इतना बताइए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ x और y है, यहाँ पर भी x y है, तो इक्वलाइजेशन है क्या, यानी x और x दोनों अलग अलग है, y और y दोनों अलग अलग है। यहाँ 3y है तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए ताकि हम कैंसिल कर सकें। यहाँ तो 35x है तो 35x होना चाहिए, कैंसिल कर सके, ऐसा नहीं है। तो किसी एक को इक्वल करो, तो मुझे लगता है y को इक्वल करना चाहिए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3y हो जाएगा, और ये 3y क्या हो जाएगा, कट सकता है ना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। देखो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ y इक्वल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, y इक्वल, देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y इक्वल हो जाएगा 3y हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो 3 into x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 into y 3y, और ये 3 into 1900 को into 3 से करो तो 5700। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया थर्ड में, फर्स्ट को देखो यही वाला है ना, ये कन्वर्ट हो गया थर्ड में मल्टीप्लिकेशन करके। अभी आपको सेकंड में कोई चेंजेस नहीं करना है, सेकंड एज इट इज ही रखना है, सेकंड को एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ये सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बताओ, ये 3y सेम है, लेकिन ये दोनों का साइन सेम होने के कारण ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। नीचे का जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया। और आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नाम देना है, क्या नाम दोगे, सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं ये y कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन चेंज करते हो तो आपको सब्ट्रैक्शन नाम देना है, साइन चेंज नहीं करते हो डायरेक्टली कट हो रहा है तो एडिशन। चलो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 35 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 32x, और इसमें से माइनस करो तो चलो माइनस करते हैं, तो ये बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं इस प्रकार से, और 5700 0 0 50 माइनस 7 8 1 10 माइनस 6 4, यहाँ पर आ जाएगा 4008। लेकिन बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर 10,500 यानी माइनस, तो x की वैल्यू माइनस 4800। अब ये माइनस 32 मल्टीपल में है, मल्टीपल में हो तो यहाँ पर डिवीजन कर दो, तो x की वैल्यू ये कैंसल और 32 काट, 32 से नहीं कट रहा है तो इसको एक काम करते छोटा बना देते हैं, इसको मैं 2 से काट देता हूँ 16 हो जाएगा, इसको 2 से काट देता हूँ तो 2400 हो जाएगा, और इसको 2 से काट देता हूँ तो 8 होता है, और 2 से कट हो गया तो ये 1200 हो जाएगा, और इसको 2 से काट देता हूँ तो 4 होता है, और 2 से कट हो गया तो कितना हो गया 600। अब 4 से 600 कट सकता है, और कितने बार कटेगा 150, कितना है 150, x की वैल्यू 150। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस, तो बस को क्या लिए थे हमने x किलोमीटर, तो x की वैल्यू कितनी निकली 150। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर एरोप्लेन का पूछते हैं तो क्या करते हैं, y किलोमीटर, तो x की वैल्यू किसी एक में पुटअप करके, कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करके x की वैल्यू पुटअप करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो लेकिन हमें सिर्फ बस का पूछा है तो बस का निकल गया, हो गया फिनिश। तो ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। और कोई कमेंट्स करना हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपका पैसा नहीं लगने वाला है, सब फ्री है, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करोगे तो हमारा उत्साह बढ़ते रहता है। चलो, जय हिंद।